नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, हमारी अगली सीरीज़ है जो करंट अफेयर की, उसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट जो है हमारे सूचकांक जो है 2023 से 2024-25 में रैंकिंग क्या रही है हर क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ से भी 1 नंबर तो ज़रूर पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले देखेंगे कि सूचकांक किस चीज़ का, फिर देखेंगे कौन उसको जारी करता है, ये भी पूछा जाता है कि इस सूचकांक को कौन जारी करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने देश शामिल हैं और उसमें टॉप पर कौन रहा है और इंडिया का मेन कौन सा रैंक उसके ऊपर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, मतलब भ्रष्टाचार में कौन किसका रैंक कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो ये जारी कौन करता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है और इसमें 180 देश शामिल हैं। और शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर है डेनमार्क, जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। और सबसे नीचे कौन है, 96, सबसे नीचे का तो अभी पता नहीं, पर भारत का मेन याद रखना है हम लोग को, भारत का है 96, ठीक है। और ये बढ़ गया है पहले से, मतलब क्या है, पहले से यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है। देखिए जिसका स्थान एक रहेगा, इसका मतलब वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। जिसका स्थान जितना घटता जाएगा वो और भी बेकार प्रदर्शन कर रहा है, मतलब भारत का स्कोर यहाँ पे अच्छा नहीं है। फिर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी कौन करता है, ये करता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पावर कॉम द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसमें 145 देश शामिल हैं। इसके ऊपर जो सबसे ऊपर है वो कौन है, अमेरिका सबसे ऊपर है और भारत है चौथे नंबर पर, यहाँ पर इसका स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं, फिर आता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब पासपोर्ट किसका ज़्यादा स्ट्रांग है किसका कम, यहाँ से ये पता लगता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैनले एंड पासपोर्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जारी करती है। इसमें 195 टोटल देश हैं और इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किसका इस समय, सिंगापुर का है और इंडिया का 85 है, ठीक है। इंडिया का रैंक और नीचे हुआ है, पहले 80 था, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में क्या था रैंक, देखते हैं। तो इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है पोर्टल्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। पोर्टल्स इंस्टीट्यूट इसको जारी करते हैं और इसके अंदर कुल 133 देश हैं। अमेरिका इसके अंदर सबसे टॉप पर है और इंडिया का स्कोर 53.63 स्कोर है और इसका स्थान कितना है, 49 रैंक का, ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और प्रदर्शन सूचकांक, मतलब जलवायु परिवर्तन में कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं, तो उसमें देखते हैं। तो इसको कौन जारी करता है, इसको करते हैं जर्मन वॉच नाम की कंपनी इसको जारी करती है। और इसमें सबसे यूपर कौन है, इसके अंदर सबसे पहले कितने देश है, देखिए एक तो 63 देश है, साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर है, ठीक है। 63 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भी। तो इसमें सबसे ऊपर है डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क का चौथा स्थान है, यूरोपियन यूनियन को अलग शायद इन्होंने मेंशन कर रखा होगा, डेनमार्क है। और 10वें नंबर पे कौन है, यहाँ पे डेनमार्क है, इंडिया। तो मतलब क्या है, डेनमार्क है इसके अंदर सबसे पहला स्थान, पहले चौथा था, अब 10वां स्थान कौन किसका है, भारत का। और आगे देखते हैं अब हम यहाँ पे, अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, मतलब यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है उसके ऊपर देखते हैं कि कौन सी कंट्री बेस्ट कर रही है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। इसके अंदर कुल कितने देश है, 142 देश है इसके अंदर और डेनमार्क इसके ऊपर सबसे ऊपर है और इंडिया का स्थान है 79 नंबर। इसके ऊपर एक देखना भूल गए थे, देख लेते हैं कौन सा है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024। तो इसमें इसको जो जारी करता है वो कौन है, विश्व वन जीव कोष, मतलब WWF इसको जारी करता है। और इसके अंदर टोटल 180 कंट्री हैं और इसके अंदर टॉप कौन कर रहा है, तो लग्जमबर्ग इसके अंदर टॉप कर रहा है और इंडिया का स्थान है 176, ठीक है। इंडिया का स्थान 176 है। फिर बात करते हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, मतलब किस देश में हंगर ज़्यादा है, भूखमरी ज़्यादा है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जारी कौन करता है इसको, एक जर्मन संस्था है जिसको नाम दिया गया है वैल्यू हंगर हिम्पे, ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है। और इसके अंदर टोटल 127 कंट्री हैं और जो टॉप कर रहा है वो कौन है, बेलारूस।
मतलब ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और इंडिया 105वें नंबर पर है, बहुत कम स्कोर है इंडिया का, 27.3 स्कोर ही है। फिर आगे देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, मतलब कि यहाँ पे कितने व्यक्तियों को कितनी फ्रीडम है, आज़ादी है। तो उस हिसाब से देखें तो ये जारी कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करती है। इसके अंदर 165 कंट्रियाँ हैं और हांगकॉन्ग यहाँ पे टॉप पे है। इंडिया का स्कोर यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे 84th रैंक है इंडिया का, और 2023 में 87 था। तो यहाँ पे तो कुछ प्रोग्रेस किया है इंडिया ने। आगे देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी कौन करता है, विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करती है। इसके अंदर 133 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड इसके ऊपर अभी टॉप कर रहा है, और इंडिया का स्थान है 39 नंबर, और 2023 में 40 रैंक था। फिर बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2024, मतलब इसके अंदर एशिया की कंट्रीज़ को ही देखा जाएगा, और इसको जारी कौन करता है, एशिया पावर इंडेक्स। तो ये लॉवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करती है, जो कि सिडनी के अंदर है। इसमें केवल 26 कंट्री हैं, क्योंकि एशिया की बात हो रही है। एशिया पावर इंडेक्स 2024, लेकिन यह अमेरिका एशिया में तो नहीं है, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है, ये बाकी कंट्री को भी करती होगी, शायद अमेरिका भी इसका सदस्य होगा। तो 26 कंट्री इसके अंदर है, और इसमें टॉप कौन कर रहा है, अमेरिका, और इंडिया का स्थान यहाँ पे तीसरा है, ठीक है, इंडिया का स्थान तीसरा है। अब आता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 कि किसके अंदर कितना प्रतिभा किसके अंदर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देश को रैंक दिया जाता है। तो इसको कौन जारी करता है, IMD, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचक इसको जारी करता है। कुल 67 देश हैं, और इसके अंदर स्विट्ज़रलैंड टॉप कर रहा है, इंडिया 58 नंबर पे है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब बात करते हैं ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024, मतलब ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 कौन कैसे रह रहा है, मतलब रहने का स्तर कैसा है यहाँ पर। तो इसको जारी कौन करता है, जारी करता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है, इसके अंदर टोटल 146 सदस्य हैं, और वियना ऑस्ट्रिया इसके ऊपर सबसे टॉप कर रहा है। इंडिया का यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं AI तत्परता सूचांक 2024। AI के क्षेत्र में कौन अच्छा कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अंदर टोटल 174 कंट्री है, और सिंगापुर इस पर टॉप कर रहा है। इंडिया का स्थान 72वें नंबर पर है, ठीक है, 72वें नंबर पे। फिर बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसके अंदर टोटल 120 कंट्री हैं, स्वीडन इसमें टॉप कर रहा है, और 63वां स्थान है इंडिया का, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024। जेंडर गैप मतलब जेंडर गैप कितना है किसी देश के अंदर, भेदभाव कितना है मेल और फीमेल के बीच में, उसकी बात करेंगे। तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें टोटल 146 कंट्री हैं, टॉप पर है आइसलैंड, और 129वां रैंक है किसका, इंडिया का, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ये जारी करता है येल यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की है। टोटल 180 कंट्रीज़ हैं, और एस्टोनिया इसके अंदर टॉप कर रहा है, और भारत रहा है 176वें नंबर पर, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, किस देश में कितना पीस है, शांति है 2024। तो ये देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करती है, ठीक है। टोटल 163 कंट्री हैं, आइसलैंड इसमें टॉप पर है, इंडिया 116वें नंबर पर विराजमान है। अब बात करते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो किस देश में कितने पर्यटन आते हैं और यहाँ पे कितने यात्री आते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे रैंक देंगे। तो विश्व आर्थिक मंच इसको क्या करता है, जारी करता है। टोटल 119 कंट्री हैं, टॉप पे कौन है, यहाँ पे टॉप पे है अमेरिका, और इंडिया का स्थान है 39, ठीक है। अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, मतलब जो यहाँ पे अपना प्रेस है वो कितना स्वतंत्र है वहाँ पे देखा जाएगा। तो इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस की एक एजेंसी है वो जारी करती है। टोटल 180 कंट्री हैं, और टॉप पे है नॉर्वे, मतलब प्रेस को फ्रीडम बहुत है वहाँ पे, और इंडिया 159 नंबर पे, बहुत बेकार स्कोर है इंडिया का यहाँ पर, ठीक है। अब उसके आगे देखें तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। अब साइबर क्राइम इंडेक्स मतलब क्या है कि पहली बार ये जारी किया गया क्राइम इंडेक्स, साइबर अपराध जितने भी हो रहे हैं उसके ऊपर।
तो ये जारी करती है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। रूस इसके ऊपर टॉप पे है और इंडिया का स्थान है 10वां। ठीक है, अब आता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कि किस देश में कितने यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उसके ऊपर। तो हुरून इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। टोटल कंट्रियों का पता नहीं, अमेरिका टॉप पर है और इंडिया तीसरे नंबर पे है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-2024। तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है, किस देश में किसका है, कितना डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसको जारी करता है। और टोटल कंट्रियाँ हैं 193। स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है, इंडिया 134वें नंबर पर है। ठीक है, अब आता है विश्व खुशहाली इंडेक्स। खुश कौन सा देश कितना है? विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024, तो इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास विश्व खुशहाली इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, टोटल 143 कंट्रियां हैं। फिनलैंड टॉप पर है, इंडिया 126वें नंबर पर रैंक है। ठीक है इनका। अब आता है लैंगिक असमानता सूचकांक की लैंगिक असमानता सूचकांक, असमानता कितनी है लैंगिकता में, तो इसको जारी कौन करता है? UNDP ही जारी करता है। टोटल 193 कंट्रियाँ। फिनलैंड टॉप पर है, इंडिया 108वें नंबर पर है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US के अंदर जो है। टोटल इसमें कितनी कंट्रियाँ हैं? 55 कंट्रियाँ। अमेरिका टॉप पर है और इंडिया 42वें नंबर पर है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। अब ट्रैफिक के मामले में कौन अच्छा है कौन बुरा उसके ऊपर है, तो इसको करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। 387 कंट्रियां हैं, 387, और लंदन इसके अंदर आता है टॉप पर, और बेंगलुरु का स्थान 60वें। मतलब यहाँ पे देश के हिसाब से नहीं, यहाँ पे आई थिंक राज्य भी शामिल किए गए हैं, इसलिए 387 है यहाँ पे। ठीक है, अब आता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। कहाँ का डेमोक्रेटिक सबसे अच्छा है उसके हिसाब से, तो इसको जारी कौन करता है? जारी करती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल 167 कंट्रियां हैं। टॉप पे है नॉर्वे, इंडिया 41वें नंबर पर है। फिर आता है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। डिजिटल के मामले में इंडिया कहाँ पे है ये देखते हैं हम। तो जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान IMD, और टोटल कंट्रियां हैं 64। अमेरिका टॉप पर है और इंडिया 49 नंबर पे है। फिर आता है वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी कौन करता है? 2023 की बात करें तो जारी करता है मर्सर CF इंस्टीट्यूट जारी करता है इसको, और टोटल 47 कंट्रियां हैं। नीदरलैंड टॉप पर है, इंडिया 45वें नंबर पर है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023। मतलब ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी को कितना लोगों ने एक्सेप्ट किया है किस देश में, उसके हिसाब से बात की जा रही है। तो जारी करता है क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म चैनलिसिस। ठीक है, जो क्रिप्टो का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो जारी करता है। और 154 देश हैं, भारत इसमें टॉप पर है। तो क्रिप्टो के मामले में भारत टॉप पर है पहला, और स्कोर कितना है? पूरा 1 है। देखिए जिसका 1 स्कोर है वो टॉप पर रहेगा, मतलब जिसका कम होता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा। फिर आता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। भारत में देखते हैं कि भारत में कितनी स्वतंत्रता थी, आज़ादी कितनी है लोगों को। तो जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल। 134 कंट्रियाँ हैं। स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है और 103 नंबर पे है भारत। ये 2023 की बात थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो अच्छा वैश्विक, ठीक है, अच्छा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो जारी करता है वो है, सॉरी गलत बोल दिया, वो है कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। और दूसरा जो है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, वो इनसीड बिजनेस स्कूल जारी करते हैं। और 134 देश हैं। स्विट्ज़रलैंड टॉप पर था 2023 में, 133वें नंबर पे था भारत। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें तो सूचकांक 2023 की बात करें तो चैरिटी एंड्स फाउंडेशन इसको जारी करता है। 142 कंट्री हैं। इंडोनेशिया टॉप पर है और 43वें नंबर पे इंडिया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सूचकांक, स्टार्टअप किस में कितना हो रहा है कौन से देश में, इसको जारी कौन करता है? स्टार्टअप बिलिंग। 100 कंट्रियां हैं। अमेरिका इसमें टॉप पर था, इंडिया का स्थान 21वें नंबर पे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, तो प्रबंधन विकास संस्था जारी करती है
इंटरनेशनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको जारी करता है और 64 कंट्रियाँ हैं। डेनमार्क इसमें टॉप पे है, इंडिया 40वें नंबर पे है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। 2023 से 2025 तक जितने भी इंडेक्स आए हैं सारे के सारे यहाँ पे कवर हो गए। अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।